नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। फिर बंद ही कर देता हूं इसको, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये हमारा 5वां चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज जो हमारी होगी वो होगी माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे माध्यिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे होगा बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड। ये 3 चीजें पढ़ेंगे। ये 3 चीजें आपने पढ़ी होंगी इससे पहले, 10th में पढ़ के आए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीन से। ठीक है, माध्य से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करेंगे? अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी देखेंगे। सारे जो भी मीन है हमारा, उसकी थ्योरी देखेंगे माध्य की। मीन याद है किसी को हल्का फुल्का क्या होता था? याद है किसी को? तो देखो, हमने क्या पढ़ा था। हमने इससे पहले 3 तरह की सीरीज पढ़ी थी, 3 तरह की श्रृंखलाएं पढ़ी थी, श्रेणी पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? फर्स्ट था हमारा व्यक्तिगत, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते थे। थी ना ये? यस सर। सेकंड था हमारा डिस्क्रीट, जिसको हम बोलते थे खंडित श्रृंखला। और लास्ट थी थर्ड हमारी कंटिन्यूस, जिसको हम क्या बोलते थे? अखंडित श्रृंखला। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे? मीन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला की। तो इसमें 3 तरीके हम सीखेंगे। कितने तरीके सीखेंगे? 3। एक बारी देख लेते हैं, फिर एक एक तरीके को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। उसके बाद दूसरा हम सीखेंगे लघु विधि, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और लास्ट हम सीखेंगे जो, वो होगा पद विचलन विधि। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। और ये जितने भी मेथड है ना, ये हर सीरीज में आपको पढ़ने को मिलेंगे। सेम इतने ही मेथड आपको क्या पढ़ने को मिलेंगे? इन सीरीज में भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है,
यहाँ पे भी आपको यही सेम मेथड पढ़ने को मिलेंगे तीनों सीरीज में। क्लियर है? हाँ जी सर। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। मतलब कुल मिला जुला के हमें 3 3 6 3 9 9 फॉर्मूले देखने हैं, 9 मेथड अपने को पढ़ने हैं माध्य के लिए। नोट करना है किसी को? हाँ जी सर। तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? यस सर। चलिए यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रृंखला के तीनों फॉर्मूले देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, देखो मीन को हम क्या करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एक सीरीज पिक करते हैं। ये हमारा एक्स है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 5 8 15। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, जो भी एक्स है उन सबका समीशन, उन सबको ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया भाई, 7, 7 और 8 15, 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया। 15 और 15 30 हो गया। और एन का मतलब होता है कितनी टर्म्स है इसमें। तो देखो 1 2 3 4, कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो देखो यहाँ पे अपने पास दोनों चीजें निकल के आ चुकी हैं। सिग्मा एक्स जो है वो हमारा 30 है और एन जो है वो हमारा 4 है। अब यहाँ पे कितने भी नंबर हो सकते हैं। देखो इंडिविजुअल सीरीज जो हमारी होती थी, व्यक्तिगत श्रृंखला, वो कुछ इसी तरीके की होती थी, ऐसी होती थी ना। तो ये चीज हमारी निकल के आ गई। अब अपने पास सारी चीजें हैं, सीधा फॉर्मूले में पुट करें तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 30 थी, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। कैंसिल आउट करेंगे, हमारा जो माध्य निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 7.5, 7.5। क्लियर है? और माध्य हमेशा क्या होता है, जो माध्य होता है वो ऑलवेज इनके बीच में कहीं आएगा। कहां पे आएगा, ऑलवेज इनके बीच में। क्लियर है ये मेथड? आगे बढ़े। ये हमने 9th क्लास में सीखा है, कुछ भी नया नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड में हमारा था लघु विधि, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शॉर्टकट मेथड, इंग्लिश में सॉरी। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसका जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां पे हम बात करते हैं ए की। तो ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है अज्यूम मीन। हम क्या करते हैं, एक किसी भी नंबर को क्या कर लेते हैं, मीन मान लेते हैं, माध्य मान लेते हैं, माध्यिका मान लेते हैं, सॉरी माध्य मान लेते हैं। ठीक है,
कल्पित माध्य बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं एक। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है इसी को पिक कर लेते हैं, इसी से हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारी जो सीरीज थी ये क्या थी, 2 5 8 15, 2 5 8 और 15, ये अपनी x की वैल्यू थी। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं। ये 4 वैल्यूज है ना, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, माध्य मान सकते हो। किसको मानूं, आप लोगों की तरफ से बताइए। सर 5। 5 को, चलो 5 को मान लेते हैं। ज्यादातर अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग बीच की वैल्यू मानते हैं, लेकिन आप कोई भी वैल्यू मानोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे, डी। डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है x माइनस ए। डी क्या होता है, x माइनस ए। तो यहां पे हम निकालेंगे डी। तो देखो यहाँ पे हमारा ए जो है वो हमारा 5 है, और जो x है वो कितना है, 2 है। तो 2 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3। क्लियर है। फिर अगली टर्म में देखो 5 माइनस 5 होगा, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। फिर देखो अगली टर्म में हमारा 8 माइनस 5 होगा। कल्पित माध्य अपना ए है, जो एज्यूम मीन है वो हमारा ए है 5। आप 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर 15 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए, सिग्मा डी चाहिए। मतलब सिग्मा डी मतलब इन सब का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये देखो एक 3 प्लस में है, एक 3 माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो अपना आंसर आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। तो अपने पास सारी चीजें आ चुकी हैं। देखो ए हमारा है 5, और सिग्मा डी है अपना 10, और एन जो है हमारा, एन हमारा कितना है, एन 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो सारी चीजें आ चुकी हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं मीन के। तो सबसे पहले हमारा ए आएगा, ए हमारा कितना है 5, प्लस सिग्मा डी कितना है 10, डिवाइडेड बाय 4। भाई इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 प्लस कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7.5। तो यही अपना आंसर है। देखो इससे पहले वाले मेथड में भी हमने निकाला था, तो आंसर कितना आया था, 7.5 ही आया था। 7.5। सेम वही चीज यहाँ पे भी अपने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड था। क्लियर है। यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट मेथड देखें। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा था वो था पद विचलन। पद विचलन मतलब स्टेप डेविएशन। दोनों में बता रहा हूं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। फायदा ये रहेगा आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आगे हिंदी में नहीं मिलेंगी चीजें, इसलिए ये चीज है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है ए प्लस सिग्मा डी डैश निकालना होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना हो रहा था, डी निकालना हो रहा था ना। यहाँ पे क्या निकालना है, डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई, ये चीज अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे डी डैश जो निकालना होता है ना, वो कैसे निकलता है ये भी बता देता हूं। डी डैश जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन पिक करते हैं। ये हमारा x है, x क्या दे रखा है अपने को, 2 4 6 8, ये दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी डैश निकालेंगे। तो डी डैश निकालने के लिए हम इनमें से क्या करते हैं, किसी को एक को हम मान लेते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ए 8 को। किसको माना है, ए 8 को। तो यहाँ पे जब ये निकालेंगे तो देखो जो आई होता है ना, आई क्या होता है, आई मतलब होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो क्या होता है, सब में कॉमन होता है। देखो अगर मैं सबको डिवाइड करना चाहूं 2 से, तो सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे जितनी भी टर्म है।
देखो दो की Yes, टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो इसलिए ये मैंने क्या ले लिया, कॉमन फैक्टर ले लिया। तो जो हमारा आई है इस केस में हमारा आई कितना है, 2 है। अलग अलग केस में अलग अलग आई हो सकता है आपका। तो देखो अब मैं जब डी निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। यही अपना फॉर्मूला था ना, x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। तो मैंने 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 2 कर दिया। तो देखो 2 में से जब 8 माइनस होगा तो -6 आएगा, और -6 जब 2 से डिवाइड होगा तो अपना आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। क्लियर है? सेम वही प्रोसीजर यहां पे फॉलो होगा। 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये -4 डिवाइडेड बाई 2। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। फिर 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। इट मींस इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। 0 डिवाइडेड बाई 0, आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं, अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन में अपने को जो चीज चाहिए वो है सिग्मा डी डैश स्क्वायर। तो डी डैश तो हमने निकाल लिया, अब इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सिग्मा डी डैश का जब स्क्वायर करेंगे तो भैया ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -6 आएगा। अब देखो अपने पास सारी, चलो ए हमारा कितना है बच्चे, ए हमारा कितना माना था हमने, 8 माना था। फिर देखो सिग्मा डी डैश स्क्वायर कितना आया अपना, ये अपना आया -6। आई अपना कितना है, आई हमने देखा था, आई कितना था, आई हमारा 2 था। और देखो एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। सारी चीजें अपने पास आ चुकी है, सीधा फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूले में पुट करके सीधा आंसर निकालें। तो यहां से जब मीन की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ए हमारा कितना है, 8 है, प्लस सिग्मा डी डैश हमारा कितना है, -6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2 इंटू आई आता है ना, तो आई की वैल्यू अपनी 2 है। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की टेबल में ये कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो अपना जो आंसर आएगा मीन का वो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। तो मीन का आंसर कितना आ गया अपना, 5 आ गया। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन, पद विचलन विधि थी। क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने सारी चीजें देख ली। अब देखेंगे हम सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के सारे मेथड। डिस्क्रीट मतलब खंडित श्रृंखला, ठीक है। इसमें भी हमने सेम देखा था, कितने मेथड थे, 3 मेथड थे। तो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा है प्रत्यक्ष मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का, ये भी आपने फॉर्मूला देखा होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, कई लोग इसे बोलते हैं, और कई लोग इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा एन भी बोलते हैं, सॉरी एन बोलते हैं। तो मर्जी है आपकी जो चूज करना है, सिग्मा एक्स भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो। स्टार्ट करें इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज ली, हमारा एक्स था और ये हमारा एफ था, ये हमारी एक्स और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। अब देखो ये हमारा कितना है, 10 20 30 40, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 10 नंबर पाने वाले जो बच्चे हैं
वो मान लेते हैं हम 3 बच्चे हैं। 20 नंबर पाने वाले 2, 30 नंबर पाने वाले 5 और 40 नंबर पाने वाला एक बच्चा है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ को क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। इसको जब इससे Yes, मल्टीप्लाई sir. करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40। अब देखो, अब अपने को निकालना है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है कि इन सब का ऐड, इन सब का समीशन। तो ये देखो, ये कितना हो गया, ये हो गया 40 40 80, और ये हो गया 180, 8 दूनी 16, ये कितना हो गया, 260 हो गया। सिग्मा एफ एक्स जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, 260 हो गया। ध्यान से देखो, ये हो गया 70, 70 और 150, 220, और 220 और 40, 260 हो गया। और देखो इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इन सबको, ये जो एफ है, एफ को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सिग्मा एफ निकल के आएगा, या जिसे हम एन भी बोलते हैं। सिग्मा एफ बोलो या एन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना है, देखो 5, ये हो गया 5, 10 और ये एक 11। सिग्मा एन कितना निकल के आया, 11 निकल के आया। तो अपने पास सारी चीजें आ चुकी हैं। सिग्मा एफ एक्स की हमारी वैल्यू आई है 260, और सिग्मा एफ, या फिर जिसे हम एन बोलते हैं, आपकी मर्जी है जो चाहे वो बोलो, वो हमारा कितना है, वो हमारा है 11। सारी चीजें आ चुकी हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, 260 डिवाइडेड बाई 11 कितना आएगा, 260 डिवाइडेड बाई 11, ये हमारा हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 11, ये हमारा आएगा 23.63। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ये हमारा माध्य हो जाएगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत है इस वाले मेथड में? No, sir. आगे चले, नेक्स्ट मेथड देखें। सर एक मिनट नोट कर ले। कर लीजिए नोट, बिल्कुल नोट बच्चे, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, एक बार एक मेथड और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। चलो देखिए, नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है लघु विधि। जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसका हमारा जो होता है वो होता है ए प्लस डी, सिग्मा डी अपॉन एन बोल लो या एफ बोल लो, मर्जी आपकी है। देखते हैं, इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ये इसका ये नहीं होता है, ये हमारा होता है सिग्मा एफ डी होता है, गलती से लिख दिया मैंने। ये क्या होता है, सिग्मा एफ डी होता है, डिवाइडेड बाय एन बोल लो या सिग्मा एफ बोल लो। तो देखो, सबसे पहले एक्स ले लेते हैं, पुरानी वाली सीरीज को ही सॉल्व कर देते हैं। 10 20 30 40, ये हो गया 10 20 30 40। उसके बाद ये हमारा एफ आ गया। एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ की वैल्यू है 3 2 5 1, 3 2 5 1। अब हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी सेम वही चीज रहेगी, डी का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, एक्स माइनस ए हमारा होता है डी। अब ए क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक वैल्यू को क्या कर लेते हैं, हम ए मान लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ए इसको मान ले रहे हैं। अब देखो, हर बारी मैं ए को क्या कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं, बदल रहा हूं ना, कभी इसको मान रहा हूं, कभी इसको मान रहा हूं, कभी इसको मान रहा हूं, ऐसा चल रहा है ना। ऐसा क्यों चल रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं, दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं डी निकालूंगा। डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है एक्स माइनस ए, जो कि साइड में मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 माइनस 30 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -20 आएगा। फिर हम निकालेंगे 20 माइनस 30, तो ये हमारा कितना आएगा, -10 आएगा। फिर 30 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0। फिर 40 माइनस 30, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई डी की पूरी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अपने को सिर्फ डी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को एफ डी चाहिए। एफ डी, एफ को डी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो -60 आएगा। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आएगा।
5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इन सब को जब हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 80, 80 में से 10 माइनस हुए, कितना आया -70 आ गया। क्लियर है? सर एक बार ये वाली बता दो दोबारा। क्या? सर एक बार दोबारा से बता दो। देखो, हमारा ये x था और अपने को क्या चाहिए था, अपने को FD चाहिए था, जिसके लिए अपने को D निकालना था। D का हमारा फॉर्मूला वही सेम रहेगा, x माइनस ए। मैंने क्या करा, 30 को a मान लिया, अज्यूम मीन मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया। अब मैंने क्या करा, a में से मतलब सारी वैल्यूज को x में से a को माइनस करता गया। जैसे पहली वैल्यू 10 थी, 10 में से 30 माइनस करा, -20 आया। फिर 20 में से हमने -30 करा, -10 आया। फिर 30 में से 30 माइनस करा, 30 में से 30 माइनस करा, 0 आया। 40 में से 30 माइनस करा, 10 आया। ये वैल्यू आई। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्वेश्चन में अपने को चाहिए था FD, मतलब f को d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा अपना f, ये रहा अपना d। 3 को मैंने क्या करा, -20 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया -60। फिर मैंने 2 को क्या करा, -10 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया -20। फिर मैंने 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 0। फिर मैंने 1 को क्या करा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 10। अब अपने को क्वेश्चन में सिग्मा FD चाहिए, तो इन सबको ऐड करते हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद भाई इन दोनों का सम हमारा 80 आया, और ये प्लस वैल्यू थी तो प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर आया सिग्मा FD का, वो हमारा आया -70। कितना आया, -70। तो अपने पास देखो सारी चीजें आ चुकी हैं। ए अपना है 30, और सिग्मा FD जो है वो हमारा है -70। और देखो एक चीज मिसिंग है, सिग्मा F। तो यहां से सिग्मा F भी निकाल लेते हैं। सिग्मा F हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 10 और 1 11। तो सिग्मा F भी हमारे पास आ गया, जिसे हम N भी बोलते हैं, कई लोग N बोलते हैं। वो हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। सारी चीजें आ चुकी है, क्वेश्चन में पुट करें बस। तो देखो सॉरी, मीन के लिए सबसे पहले ए अपना कितना है 30, प्लस सिग्मा FD हमने निकाला है, कितना है -70, डिवाइडेड बाई एन हमारा कितना आया, या सिग्मा F बोल लो, कितना आया है 11 आया। तो 70 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा 30। और देखो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.36, ये आ जाएगा जब 70 को 11 से डिवाइड करोगे। फिर देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 30 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 23.63। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मीन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा शॉर्टकट मेथड था। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए सर ये ठीक है। 30 में से 6.3 माइनस करा तो 24 आएगा ना? नहीं बच्चे, माइनस करके देख लो, मैथ हिली हुई है आपकी। 6.36, देखो 10 में से 6 गए, 4, ये गया। हाँ सर सॉरी 23.63 समझ है। में बच्चे, मैथ थोड़ी इंप्रूव करिए, अभी बहुत जरूरत है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा इतना तक का मेथड था, बस यहीं तक अपने को करना था। इसके आगे क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए। किसी को वो करना है, नोट करना है तो नोट कर सकता है। इससे पहले वाला भी नोट करना था ना? सर कर लिया। चलो ये वाला भी नोट कर लो, देन इसके बाद ओवर करते हैं क्लास। सर हो गया। हो गया, चलिए ओवर कर रहे हैं फिर।